सभी को जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग के बारे में सुनेगी जी। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा के ज्ञान की व्याख्या करते हैं। यह अध्याय आत्मा और भौतिक शरीर के बीच के भेद, प्रकृति और पुरुष के संबंध तथा ज्ञान और मोक्ष के स्वरूप को स्पष्ट करता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मतलब, क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ उसे जानने वाला आत्मा है। भगवान बताते हैं कि परमात्मा समस्त शरीरों में स्थित हैं और वे ही क्षेत्रज्ञ के रूप में सबको जानते हैं। विनम्रता, अहिंसा, क्षमाशीलता, सरलता, आत्मसंयम, वैराग्य, अध्यात्म बोध और भक्ति, ये सभी गुण ज्ञान के लक्षण हैं। प्रकृति भौतिक सृष्टि का मूल कारण है, जबकि पुरुष उसमें स्थित होकर अनुभव करता है। आत्मा अविनाशी और शाश्वत है, जबकि शरीर नश्वर है। प्रकृति के तीन गुण सत्व शुद्धता, रजस प्रवृत्ति, तमस अज्ञानता शरीर और मन को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है, वह परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति योग, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग द्वारा मोक्ष संभव है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और सनातन है। आत्मा का परम लक्ष्य परमात्मा की भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। सच्चा ज्ञान आत्मा के स्वरूप को जानना और माया से परे जाना है। अब आइए दोस्तों, इस अध्याय को विस्तार से सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा तथा ज्ञान और ज्ञेय जिसे जानना चाहिए के विषय में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र कार्य क्षेत्र कहलाता है और इसे जानने वाले को ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ आत्मा कहते हैं। हे भारत अर्जुन, तू मुझे सभी शरीरों में स्थित क्षेत्रज्ञ परमात्मा जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र शरीर क्या है, कैसा है, किस प्रकार के परिवर्तन उसमें होते हैं और किस कारण से उत्पन्न होता है तथा उसका प्रभाव क्या है, ये संक्षेप में मुझसे सुनो। इस विषय में विभिन्न ऋषियों द्वारा विविध प्रकार से तथा वेदों के अनेक छंदों में और तर्कयुक्त ब्रह्म सूत्रों में निश्चित रूप से कहा गया है। महाभूत, पांच तत्व, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रिय विषय, रूप, रस आदि, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर का संयोग, चेतना और वृत्ति, इस प्रकार क्षेत्र शरीर को विकार सहित संक्षेप में कहा गया है। अहंकार रहित रहना, छल कपट से दूर रहना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और रोग के दोषों का चिंतन, संतान, पत्नी, ग्रह आदि में आसक्ति का अभाव, अनन्य भक्ति, शांत चित्त, एकांतवास, लोक संगति से विरक्ति, आत्मज्ञान में स्थिरता और तत्व ज्ञान के प्रति अनुराग, ये सब ज्ञान है और इनसे विपरीत बातें अज्ञान है। अब मैं तुझे उस ज्ञेय परम तत्व के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर मनुष्य अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वह परम ब्रह्म अनादि है, न सत अस्तित्ववान कहा जा सकता है। न सत, वह ब्रह्म सब और हाथ पांव, आंखें, सिर, मुख और कानों वाला है तथा समस्त विश्व को व्याप्त किए हुए स्थित है। वह परम ब्रह्म सभी इंद्रियों के गुणों को जानने वाला है, किंतु स्वयं इंद्रियों से रहित है। वह सबका पालक है, निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोगता है। वह परम ब्रह्म समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर स्थित है, स्थावर यानी कि स्थिर और जंगम यानी कि चलने वाले दोनों में स्थित है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है, दूर रहते हुए भी अत्यंत समीप है। भगवान बताते हैं कि पुरुष, आत्मा और प्रकृति भौतिक जगत का संबंध कैसे चलता है। परमात्मा सर्वव्यापी है और साक्षी रूप में सब कुछ देखते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा ही परम शांति प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों, फिर से इस अध्याय के सारांश को समझते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और जो इसे जानता है अर्थात आत्मा, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। परमात्मा भी समस्त शरीरों में स्थित होकर परम क्षेत्रज्ञ के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण ज्ञान के लक्षण बताते हैं, जैसे अहंकार रहितता, सरलता, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, वैराग्य, आध्यात्मिक चिंतन और परमात्मा में अनन्य भक्ति। भगवान बताते हैं कि सारी सृष्टि प्रकृति, माया और पुरुष परमात्मा के संयोग से उत्पन्न होती है। प्रकृति सभी भौतिक वस्तुओं और कर्मों का कारण है
जबकि पुरुष समस्त अनुभवों का साक्षी और अधिष्ठाता है। सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण प्रकृति में विद्यमान हैं और जीव इनके प्रभाव में कर्म करता है। भगवान बताते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सबके भीतर और बाहर स्थित है तथा निर्लिप्त और निराकार होते हुए भी सब कुछ में समाहित है। जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को समझता है वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। आत्मा और शरीर को अलग अलग समझना ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा अविनाशी है और इस संसार में सब कुछ प्रकृति के अधीन है। जो व्यक्ति भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो व्यक्ति इस भेद को समझकर निष्काम भाव से कार्य करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवद गीता का 13वां अध्याय पूरा हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।